नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में आज भी पूरी सियासत इजराइल फ़िलिस्तीन के चारों तरफ घूम रही है। एक तरफ आज एक बड़ा वाक़या ये हुआ है कि फ्राइडे को जब दुनिया भर में इंटरनेशनल कुद्स डे के प्रोटेस्ट हो रहे थे, इससे कुछ ही घंटे पहले इजराइल पर थर्सडे सुबह बहुत बड़ा साइबर हमला हुआ है, जिससे हज़ारों अहम वेबसाइट्स न सिर्फ बंद हो गई बल्कि इजराइल के ख़िलाफ़ बहुत ही ख़तरनाक मैसेजेस भी नज़र आने लगे, जिससे इजराइल में खौफ का माहौल पैदा हो गया। साथ ही अब तक फ़िलिस्तीनियों की आज़ादी के संघर्ष का दावा करने वाले और इजराइल और अमेरिका के इशारे पर काम करने वाले फ़िलिस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके पहले बड़े नेता यासिर अराफात थे और अब महमूद अब्बास हैं, उस संगठन ने अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA से अपने रिश्ते ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। जबकि दूसरी तरफ इजराइल से नज़दीकी ताल्लुकात कायम करने की कोशिश में मसरूफ़ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एक जहाज़ इजराइल के तेल अवीव के हवाई अड्डे बेन गुरियन पर पहुंचा है और बहाना है कि वो फ़िलिस्तीनियों की मदद करने के लिए वहां पहुंचा है। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर में पहुंच सकें। खबर यह है कि इजराइल की टेक्नोलॉजी की खबरें देने वाली वेबसाइट calcalistic.com ने खबर दी है कि थर्सडे सुबह इजराइल की हज़ारों अहम वेबसाइटों और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े साइबर हमलों ने इजरायली हुकूमत को हिलाकर रख दिया है। इजरायली मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक खुद को हैकर्स ऑफ सेवियर यानी मुक्तिदाता के हैकर्स बताते हुए ग्रुप ने थर्सडे की सुबह से इजराइल के डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले शुरू कर दिए, जो फ्राइडे को आखिरी खबर मिलने तक जारी थे। इस हमले का असर ये हुआ कि अचानक इजराइल की हज़ारों वेबसाइटों के होम पेज काले हो गए और उन पर अंग्रेज़ी और इजराइल की हिब्रू भाषा में लिख कर आने लगा, इजराइल की तबाही की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इजरायली मीडिया ने इसे ईरान और इजराइल के बीच साइबर जंग का हिस्सा करार दिया है। आपको बता दूं कि हाल ही में इजराइल ने ईरान की एक बंदरगाह पर साइबर हमला किया था और जहाज़ों के आने जाने में रुकावट डालने की कोशिश की थी। उस वक्त इजरायली मीडिया का दावा था कि ये हमला ईरान के ज़रिए इजराइल के जल आपूर्ति यानी वाटर सप्लाई सिस्टम पर साइबर हमले के जवाब में किया गया था। थर्सडे को हैक की गई हज़ारों इजरायली वेबसाइटों के होम पेज पर इजरायली सरकार को धमकी देने वाले बहुत से पैगामात के साथ ही ऐसे फ़ोटो और वीडियो भी देखे जा सकते हैं जिनमें तेल अवीव और इजराइल के दूसरे शहरों को जलते हुए दिखाया गया है। इजरायली साइबर ब्यूरो ने इजरायली वेबसाइटों पर साइबर हमले की खबर को सही बताते हुए इन हमलों में ईरान के शामिल होने का इल्ज़ाम लगाया है। साइबर हमलों में इजराइल की कई बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनियां, पॉलिटिकल पार्टियां और संगठनों की वेबसाइटों को निशाना बनाया गया है। इजराइल के टीवी चैनल 12 का कहना है कि इजराइल पर किए गए साइबर हमलों में जो ग्रुप शामिल है उसका ताल्लुक तुर्की, नॉर्थ अफ्रीका के कई मुल्कों और फ़िलिस्तीन के गज़ा से है। ईरान के साथ इन हमलों के ताल्लुक का कोई सबूत नहीं मिला है। हैक की गई वेबसाइटों पर इजराइल सरकार को मिटा देने की धमकी के साथ ही एक ऐसा वीडियो भी जारी किया गया जिसमें इजरायली शहरों पर बमबारी करते हुए दिखाया गया है। निशाना बनाई गई वेबसाइटों पर इजरायली हुक्मरानों को धमकी देते हुए कहा गया, एक बड़े झटके के लिए तैयार हो जाओ। एक दूसरे मैसेज में पढ़ा जा सकता है, अगले 25 वर्षों में इजराइल का नामो निशान मिट जाएगा। हैकरों के जरिए जारी किए गए वीडियो में जेरूसलम में मुसलमानों के तीसरे सबसे अहम समझे जाने वाले पाक मकाम मस्जिदुल अक्सा में हज़ारों मुसलमानों को नमाज पढ़ते हुए दिखाया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड ने इजराइल की जेरूसलम पोस्ट, हारेट्स और कुछ और खबरों की वेबसाइट
फ्राइडे दोपहर को देखी जो अब नॉर्मल नजर आ रही थी। कैटलिस्टिक.com पर छपे राहुल काहन और अजुलाई के लेख में कहा गया है कि अगर इस हमले में ईरान का नाम ना लिया जाए तो ये बहुत बड़ा हमला नहीं था। इसमें साइबर सुरक्षा कंपनी चेक पॉइंट के हवाले से कहा गया है कि साइबर हमले का निशाना बने इजरायली मीडिया आउटलेट, छोटे और दरमियाना कारोबार, कई नगर पालिकाओं, एक बड़ी तकनीकी समाचार साइट और कुछ तेल अवीव में मौजूद रेस्टोरेंट की वेबसाइटों पर हजारों हमले हुए हैं। कैटलिस्टिक.com की शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया था कि इजराइल और ईरान के बीच साइबर जंग गर्म हो रही है। उस रिपोर्ट के मुताबिक थर्सडे सुबह ईरान में मौजूद साइबर हैकरों के जरिए हजारों असुरक्षित यानी इनसिक्योर इजरायली वेबसाइटों पर हमला किया गया, साइटों को नाकारा बना दिया गया और उन पर धमकी भरे मैसेज अपलोड कर दिए गए। एक और बड़े घटनाक्रम में जेरूसलम से रॉयटर्स ने खबर दी है कि फिलिस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO ने अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दिए हैं। रॉयटर्स का कहना है कि फ़िलिस्तीनी सरकार ने इजराइल और अमेरिका के साथ सिक्योरिटी के बारे में सारे समझौतों को ख़त्म करने के बाद अमेरिका की बदनाम खुफिया एजेंसी CIA से भी सिक्योरिटी ताल्लुकात ख़त्म कर दिए हैं। पिछले दिनों फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास की तरफ से वेस्ट बैंक के बड़े हिस्से को इजराइल में मिलाने के प्लान की मुखालिफत करते हुए इजराइल और अमेरिका के साथ सिक्योरिटी के सभी समझौतों को तोड़ दिया गया था। CIA के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने के बारे में रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक फ़िलिस्तीनी सरकार या PLO के जनरल सेक्रेटरी साइब और अकात ने कहा है कि महमूद अब्बास ने 2 दिन पहले अमेरिका को बता दिया था कि उनकी सरकार अब इजराइल और अमेरिका के साथ सिक्योरिटी समेत किसी भी समझौते की पाबंद नहीं है। आपको बता दूं कि महमूद अब्बास की फिलिस्तीनी सरकार यानी जिसे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी कहा जाता है ने 2017 में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप में अमेरिकी अमन प्लान का बायकॉट किए जाने के बावजूद CIA के साथ खुफिया कोऑपरेशन जारी रखा था। दिसंबर 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने जेरूसलम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता देकर अपनी एम्बेसी तेल अवीव से जेरूसलम शिफ्ट कर दी थी, जिसके बाद महमूद अब्बास ने कहा था कि अब के बाद अमेरिका इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद में मध्यस्थ का रोल अदा नहीं कर सकता। PLO के जनरल सेक्रेटरी साहिब अरकात ने कहा कि हालात बदल चुके हैं, इसलिए हमने फैसला किया है कि अब बदलना है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ सिक्योरिटी कोऑपरेशन और इजराइल के साथ सुरक्षा ताल्लुक अब बाकी नहीं रहा है। इसी बीच हाल ही में वेडनेसडे 20 मई को एक बड़ा वाकया ये हुआ है कि इजराइल के मीडिया में इस बात का जश्न मनाया जा रहा था कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का इतिहाद एयरलाइन का जहाज इजराइल के बिन गुरियन एयरपोर्ट पर उतरा था। इजराइल के चैनल 13 के जर्नलिस्ट बराक रावीद ने वेडनेसडे को अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें बिन गुरियन एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले इमारात के जहाज को दिखाया गया है। अपना जहाज इजराइल भेजने का बहाना बनाते हुए इजराइल से लंबी मुद्दत से खुफिया ताल्लुकात रखने वाले और अब इन ताल्लुकात को पब्लिक करने के लिए बेचैन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने यह कहा है कि इस जहाज में फिलिस्तीनियों के लिए मदद भेजी जा रही है। इस इजरायली पत्रकार ने लिखा है कि ये पहला मौका है कि इमारात का कोई जहाज इजराइल के एयरपोर्ट पर उतरा है। इससे पहले भी इमारात और दूसरे अरब मुल्क फिलिस्तीनियों के लिए मदद भेजते थे, मगर कभी भी इसके लिए इजरायली एयरपोर्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। खबर में बताया गया है कि इमारात के इस जहाज में फिलिस्तीनियों के लिए मास्क, ग्लोव्स यानी दस्ताने, दवाएं और 10 वेंटिलेटर मशीनें भेजी गई हैं। इस वाक़े पर यूनाइटेड नेशंस में इजराइल के एम्बेसडर दानी दानोन ने ट्वीट किया है कि ये ऐतिहासिक पल है। हम आने वाले वक्त में इमारात के और भी जहाज इजरायली एयरपोर्ट पर उतरते हुए देखेंगे। इजरायली राजदूत ने कहा है कि इमारात बड़ी आकर्षक जगह है, हम इमारात के साथ ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। आपको बता दूं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी अबू धाबी में एक इजरायली बिजनेस ऑफिस मौजूद है और हाल ही में खबर थी कि वहां इजराइल की टेम्परेरी बताते हुए एम्बेसी भी खोले जाने की तैयारी है। इन सब खबरों से ये बात बार बार सामने आ रही है कि इजराइल एक तरफ ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान वगैरह से घिरता जा रहा है और दिन ब दिन कमज़ोर हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन जैसे मुल्क उसके और नज़दीक
ताल्लुकात कायम करने में लगे हुए हैं। सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के टेलीविज़न चैनल तो इजराइल से मोहब्बत पैदा करने वाले और फ़िलिस्तीनियों को ऐतिहासिक तौर पर गलत साबित करने वाले सीरियल रमज़ान में दिखा रहे थे। आने वाला वक्त बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि मेरा समझना है कि जैसे ही यमन जंग ख़त्म होगी, इस इलाके में ईरान का इजराइल मुखालिफ नज़रिया और मजबूत होगा। साथ ही सऊदी अरब और अमेरिका के बीच बढ़ने वाली दूरी भी इजराइल के नुकसान में ही होने के चांसेस हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।